आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये मदर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग ही नहीं, ऐसे काफ़ी देश हैं जो मनाते हैं। हम लोग तो, हमारे देश में तो ये बाद में है। तो ये स्टार्टिंग हुआ था अमेरिका से। अमेरिका में एक लड़की थी जिसका नाम था अन्ना। उसका टाइटल मुझे याद नहीं है। तो अन्ना की एक माँ थी। उसकी माँ ना युद्ध में जो भी सैनिक लड़ते थे ना, जो घायल हो जाते थे, तो उनको बहुत मतलब ऐसा घायल हो जाते थे, ऐसा घाव हो जाता था, ऐसा कट उठ जाता था कि उनका इलाज ना कोई कर नहीं पाता था। मतलब करने में घिन्ना करते थे। मतलब ऐसा घाव फुंसी हो जाता था ना कि घिन्ना करते थे। लेकिन वो जो अन्ना की जो मम्मी थी ना, माँ जो थी ना, वो उन सैनिकों को ऐसा इलाज करती थी जैसे उनका अपना औलाद है। अपना औलाद समझकर उनका इलाज करती थी। उनको लगता ही नहीं था कि किसी और का है। वो घिन्ना उनके नाम में कोई नहीं था। उसी तरह उसका अन्ना की मम्मी का देहांत हो जाता है। फिर अन्ना भी, वो शुरू से वो भी अपनी मम्मी का काम देखते आती थी, कभी कभी हेल्प भी करती थी। तो जैसे ही देहांत हो जाता है तो अन्ना भी बोलते हैं, मैं भी अपनी मम्मी की तरह ही सारे लोगों को सेवा करूंगी जैसे मेरी मम्मी करती है। लेकिन उसके पास तो ये था कि अगर वो शादी कर लेगी तो उसका हस्बैंड होगा, आ जाएगा, फिर बाल बच्चा हो जाएगा, फिर वो मतलब बिजी हो जाएगी। उन सैनिकों को उस तरह या लोगों को आमतौर पर अपने औलाद की तरह सेवा नहीं कर पाएगी। तो अन्ना ने फैसला किया कि मैं जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करूंगी। सोचिए, वो दूसरों के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसे वो धीरे धीरे सेवा की। तो सरकार, उस समय की जो सरकार थी, बहुत खुश हो गया कि एक ऐसा लड़की है, एक ऐसी माँ है जो बच्चों को अपने दूसरों को ऐसे सेवा कर रही है जैसे अपना बच्चा हो। तो ये उन्हीं के कारण मदर्स डे है ना, सरकार ने घोषित किया। और उस दिन से उस अमेरिका में आपको मदर्स डे का दिन छुट्टी दे दी जाती है, सरकारी छुट्टी दी जाती है। हमारे भारत में सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन हमारे भारत में मनाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम लोग मदर्स डे में सब कोई, आप देखते हैं व्हाट्सएप पे डीपी में फोटो लगा दिया जा रहा है, फेसबुक में लगा दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे लगा दिया जा रहा है। मतलब हम लोग ये फोटो लगा के अपनी मम्मी का, कोई कोई देखिएगा पैर छू कर लगा रहा है, ऐसे फोटो दिख रहा है कि पैर छू रहा है। कोई कोई माँ का फोटो लगा रहा है, केक खिलाते हुए, केक काट कर ऐसे दिखाया जा रहा है। तो पहले बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग डीपी लगा रहे हैं मदर्स डे, मतलब किसके लिए लगा रहे हैं? सबको ही पता मदर्स डे इसलिए लगा रहे हैं, लेकिन क्या मदर्स डे किसको दिखा किसको रहे कि हम लोग मदर्स डे? क्या हम लोग मेरी माँ देख पा रही है? क्या आप अगर अपना डीपी में मम्मी का फोटो लगा रहे हैं तो मम्मी को कुछ फायदा हो रहा है? या मम्मी देख, बहुत किसी का तो माँ को तो देखी, मेरी अगर मैं लगा दूं तो मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अपने मम्मी के लिए डीपी में, व्हाट्सएप डीपी में या फेसबुक में कोई फोटो लगाया, मेरी मम्मी को नहीं पता चलेगा। तो फिर मैं किसके लिए लगाऊं? दूसरों को दिखाऊं कि देखो मैं अपनी मम्मी को कितना मानता हूँ, मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ, तो मैं स्टेटस में लगाऊं। मैं ये चीज़ दूसरों को ना दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी मम्मी को खुश करना चाहता हूँ, आज मदर्स डे अगर मैं मनाना चाहता हूँ, तो अगर मम्मी को खुश करना चाहता हूँ तो कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरी माँ खुश होए, मेरी माँ इम्प्रेस हो हमसे, दूसरा कोई नहीं, पब्लिक नहीं, ऑडियंस का खुशी से क्या होगा? ये दूसरों को दिखाकर मुझे क्या होगा कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ? माँ को तो पता होना चाहिए ना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप वाकई में अपनी माँ से आप मदर्स डे मनाना चाहते हैं ना, तो अपना कुछ 24 घंटे में कम से कम आप आधे घंटा अपनी माँ के साथ बिताइए। आप समय बिताइए। आप घर में रहते हैं, आपकी मम्मी भी घर में है, लेकिन आप माँ के साथ नहीं हैं। आप फोन में बिजी हैं, आप टीवी में बिजी हैं, या किसी के याद में बिजी हैं, लेकिन माँ के साथ में बिजी नहीं है हम लोग। तो मदर्स डे अगर मनाते तो माँ के साथ बिताइए, कुछ पल अपने माँ का दीजिए। अगर आप माँ को इम्प्रेस करना चाहते हैं मदर्स डे का दिन, तो खाना बनाइए उस दिन। माँ से मत, अगर आप खाना नहीं भी बनाने आता है तो माँ खाना बना रही है तो उनको जाके हेल्प कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, सीखिए कि माँ कैसे बनाती हो, कैसे करती हो, सब पूछिए। उनको अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है, मुझ पर ध्यान दे रहा है। उनसे पूछिए, क्या कोई भी एक बेटा अपना माँ का ड्रीम जानता है कि माँ, मेरा बचपन से मेरे माँ सपना में ये बनना चाहती थी, ये लाइफ में करना चाहती? कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ। ये सोचिए हम लोग, मैं, लेकिन हम जानते हैं
कि कौन कौन लड़का एक्टर बनना चाहता है, कौन लड़का लीड नेता बनना चाहता है, ये मुझे पता है। लेकिन मेरी माँ क्या बनना चाहती है, मेरा माँ का लाइफ जर्नी क्या है, मुझे नहीं पता है। ये किसी को भी नहीं पता रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग माँ को बस माँ है, बस माँ है ना, बस खाना देगी, सब करें, लेकिन फोकस नहीं है। आप देखिएगा हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं ना, फोन कर देते हैं, माँ आ गए हैं, माँ आ रहे हैं, और माँ पहुँच गए हैं, बस। लेकिन एक लड़की एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दिन में 4-5 बार फोन करके बताएगा लोग कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या किसको देख रहे हैं, लेकिन माँ के साथ बात नहीं होगा, है ना। माँ कोई हम लोग को काम करेगी ना, 24 घंटा में एक काम देती है ना, तो हम लोग बोलते अरे, अगर बोलेगी ना कि जाओ कुछ ये सामान ला दो बाहर से, तो हम लोग अरे हमको ट्यूशन जाना है, हमको ट्यूशन पढ़ाना है, हमको ये काम है वो काम है। माँ बोलेगी मुझे थोड़ा ले चलो मंदिर, तो हम लोग नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। बहुत कम जन होते हैं जो जाते हैं, बाकी सब बिजी हैं, एकदम टाइम ही नहीं है। तो अगर वाकई में आप चाहते हैं मदर्स डे, तो अपने कुछ पल जिंदगी का माँ के साथ एक दिन में, ज़्यादा नहीं 10 मिनट अपनी माँ के लिए निकालिए, और 10 मिनट में आप सिर्फ माँ से बात कीजिए, बस एकदम। ना फोन आपके पास रहना चाहिए, ना टीवी के पास रहना, सिर्फ माँ से बात कीजिए। आप माँ के बारे में पूछिए, उनका पापा के बारे में पूछिए, उनका भाई के बारे में पूछिए, उनके सहेली लोग के बारे में पूछिए, ये सब बात कीजिए। उनकी माँ से को रिलेशन वाले से बात करवाइए कम से कम, कि वो अपन नानी हो गई, उनकी मौसी हो गई, अपनी मौसी हो गई आपकी, जो ये सबसे बात करवाइए ताकि उनको अच्छा लगे। उनके लिए कुछ बाहर से लेकर बताइए, उनको बाहर ले जाइए। मदर्स डे का दिन में होता है ना, बहुत कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो बाहर से लेकर नहीं आना है, माँ को अपने बाहर ले जाना है और समय देना है, और माँ को ले जाना है, ना फोन नहीं ले जाना है कि माँ के भी साथ जाके गए हैं लेकिन आप बिजी कहीं और हो गए, ठीक है। तो माँ के साथ जाना है, और माँ के से पसंद से उस दिन जो कीजिए, मार्केट में आप माँ के लिए गिफ्ट खरीदिए, माँ को खिलाइए या जो कीजिए, मतलब माँ के साथ समय देना है। समय, माँ कुछ नहीं चाहती, आप कुछ भी दीजिएगा ना, माँ को कोई लालच नहीं है कि मेरा बेटा हमको चूड़ी दे, कंगन दे। मिठाई लाइएगा तो आप ही खाइएगा, कोई घर में गिफ्ट लाइएगा तो आप ही यूज कीजिएगा, माँ थोड़ी नहीं यूज करने वाली है। अगर माँ को कुछ वाकई में देना चाहते हैं तो कुछ समय दीजिए माँ को, जो माँ यूज करेगी। समझ में आ रहा है? देखिएगा आप, एक नियम है, 10 बच्चों को ना एक माँ पाल सकती है, एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर ना एक माँ को नहीं पाल सकते, ठीक है। तो अगर वाकई में हम मदर्स डे मनाना चाहते हैं तो अपनी माँ को समय देकर मनाना चाहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं मैं ये सबके लिए, मैं खुद पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर, ठीक है ना, अगर आपको ये अच्छा लगा, मेरे बातों से सहमत होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे मदर्स डे में ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, अभी करेंगे, या अभी समय है अभी कीजिए, या देखिए समय कभी नहीं होता है, आज कल ये नाम है, कल फिर सूरज निकलेगा, कोई ये डेट कभी नहीं होता, ये हमने दिया, आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, 3 तारीख, ये समय होता है, इसका नाम हम लोग रखे हैं। जिसे हम लोग नाम रखे ना, राहुल, रोहित, सोनी, पंकज, इस तरह हम लोग ने नाम रखा, ये ऊपर से नाम नहीं आया है। तो आप कभी भी मना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए दिन भर 24 घंटे में अपनी माँ को 10 मिनट समय देंगे, वो 10 मिनट में ही ना माँ आपसे एकदम, मतलब उनके लिए इससे बड़ा दौलत कोई नहीं होगा, ठीक है, और उनसे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा आज से 10 मिनट अपनी माँ को समय देने के लिए। अच्छा होगा तो लगा हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।